एनोला होम्स का रिव्यू क्यों नहीं करते? एनोला होम्स का रिव्यू करो ना, एनोला होम्स का रिव्यू करो ना, एनोला 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 एनोला। ये सुन सुन के गया मैं पक। एनोला होम्स व्हाट द। तो दोस्तों, अगर आप हॉलीवुड फिल्मों के शौकीन हैं और मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर आपका फेवरेट जॉनर है, तो जासूसी के इष्ट देवता शर्लॉक होम्स को तो जानते ही होंगे, या तो इस बुक से, या रॉबर्ट डाउनी जूनियर की फिल्म से, या बीबीसी की उस सीरीज से जिसमें बेनेडिक्ट कम्बरबैच थे, एमजी हेक्टर वाले भाई साहब। लेकिन हम सबसे भी बड़ा फैन शर्लॉक का नेटफ्लिक्स साबित हो गया है, क्योंकि वो शर्लॉक के पूरे परिवार को ही आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए आ गया है एनोला होम्स नाम की ये फिल्म लेकर। वैसे एनोला को अगर रिवर्स अल्फाबेट में पढ़ें तो क्या होता है? अलोन अलोन। मुद्दे पे आते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एनोला होम्स है शर्लॉक होम्स की छोटी बहन, माइक्रॉफ्ट है उनके बड़े भाई और यूडोरिया होम्स हैं उनकी माँ। और एनोला होम्स नाम की ही इस फिल्म का करेंगे आज रिव्यू, डिटेल्ड एनालिसिस और करेंगे उसी के बारे में बात। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका एक बार फिर से म्यूजिकल रिव्यूअर में। तो ये फिल्म नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई है, लगभग 2 घंटे की फिल्म है और सबसे अच्छी बात कि इसका हिंदी ऑडियो भी उपलब्ध है, तो आप जाके इसे हिंदी में भी देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मेरी तरफ से एक सैल्यूट कास्टिंग डायरेक्टर को। यार क्या कास्टिंग करी है। मिली बॉबी ब्राउन स्ट्रेंजर थिंग के एल से सीधे एनोला होम्स, हेनरी कैविल सुपरमैन से सीधे शर्लॉक होम्स, सैम क्लैफिन पीकी ब्लाइंडर से सीधे माइक्रॉफ्ट होम्स और हेलेना कार्टर मारिया फाइट क्लब से सीधे यूडोरिया होम्स। मजा आ गया। वैसे शर्लॉक होम्स के नाम से तो आपने कहानी का अंदाजा लगाया होगा कि कोई सस्पेंसफुल कहानी होगी, ऐसा ही कोई केस होगा, माइंडली सॉल्व किया जाएगा और आखिर में कोई ऐसा रहस्य खुल के सामने आएगा और मजा आ जाएगी। इस फिल्म का जॉनर थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि एनोला होम्स जो कि मेन लीड कैरेक्टर है इस फिल्म की, वो 16 साल की एक लड़की है, शर्लॉक की छोटी बहन है। तो उनके लिए ये एक सस्पेंसफुल थ्रिलर जॉनर से ज़्यादा एक जर्नी है, एक इमोशनल जर्नी है ये फिल्म 16 साल की लड़की के लिए, टू फाइंडिंग हर ओन आइडेंटिटी और उनका पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स द सोसाइटी क्या है और किस तरीके से वो सोसाइटी को डील करती हैं बाय हर सेल्फ एट द एज ऑफ 16। दैट इज द मेन मोटो ऑफ दिस फिल्म। बाकी कहानी की बात करें तो यूडोरिया होम्स जो कि एनोला होम्स की माँ है, बचपन से ही एनोला को काफ़ी ज़्यादा एडवांस बनाना चाहती हैं। फिजिकल एक्टिविटी से लेकर मेंटल एक्टिविटी तक हर चीज़ में उनको पावरफुल ट्रेनिंग देती हैं, लेकिन एक दिन बिना बताए वैनिश हो जाती है और उनको छोड़ के चली जाती हैं। और तभी वापसी होती है इनके दोनों भाइयों की, शर्लॉक होम्स और माइक्रॉफ्ट की, जो कि बचपन में इनको छोड़ के चले गए थे। यूडोरिया अपने पीछे कई सारे साइफर्स और कोड छोड़ के जाती हैं जिनको डिकोड करना पड़ेगा एनोला को अपनी माँ तक पहुंचने के लिए। वो अपनी जर्नी स्टार्ट करती हैं, लेकिन बीच में ही उनकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिससे उनकी थिंकिंग पूरी तरह बदल जाती है और वो अपनी माँ को ढूंढने की बजाय अपनी पूरी लाइफ की लर्निंग उस केस को सॉल्व करने में और उस इंसिडेंट को सॉल्व करने में लगा देती है। तो आखिर वो इंसिडेंट है क्या और क्या एनोला वो केस सॉल्व कर पाएगी? क्या वो अपनी माँ को भी ढूंढ पाएगी? और इन सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए आपको फिल्म के दर्शन करने पड़ेंगे। मैं मजा नहीं खराब करूंगा। तो दोस्तों, ये फिल्म क्यों देखें? सबसे पहला रीजन, जैसा कि मैंने बताया, कास्टिंग बहुत अच्छी है और उतनी ही अच्छी है इस फिल्म में सभी की एक्टिंग एक ऐसा रीजन है इस फिल्म का जिसके लिए फिल्म आपको देखना बनता है। और दूसरा रीजन ये है, इसमें कई सारी डिफरेंट चीजें दिखाई हैं जिसमें लोगों को अट्रैक्ट और कनेक्ट करने की कोशिश करी गई है। जैसा कि कई बार फिल्म के में इमेजेस और एनिमेशंस के थ्रू सीन्स को समझाने की कोशिश करी गई है और बीच बीच में एनोला कैमरे के थ्रू खुद आपसे बात करती हुई नजर आएंगी। और आखिर रीजन ये है कि अगर आप शर्लॉक होम्स से परिचित हैं और स्पेशली आपने बीबीसी की वो सीरीज देखी है, तो आपको भी पता होगा उनकी यूएसपी है उनकी ऑब्जर्वेशन पावर, किस तरह वो किसी भी क्लू को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डस्ट स्पॉट भी उन्हें दिख जाता है तो वो किस तरह पेसिंग के साथ डायलॉग्स बोलते हैं और वो कैमरा कट्स के साथ वो सीन्स को दिखाते हैं जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था। सबसे मेन जो खूबसूरती है उनकी वो यही है। वैसी यूएसपी आपको इस फिल्म में थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। वैसे अगर आप सोचेंगे तो 16 साल के बच्चे के हिसाब से, माइंडसेट के हिसाब से उतनी ऑब्जर्वेशन पावर तो ऑलरेडी आपको नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी जितनी भी दिखाई है इस फिल्म में वो काबिल तारीफ है। तो इसीलिए फिल्म आपके लिए मस्ट वॉच है। फन फैक्ट ये है दोस्तों कि हेलेना कार्टर को इतने दिनों बाद देख के फाइट क्लब की यादें ताज़ा हो गई। क्या मूवी थी, क्या रोल था मारिया का जो हेलेना ने निभाया था उस फिल्म में। वैसे मूवीज यू मस्ट वॉच बिफोर यू डाई की जो प्लेलिस्ट है मेरी, उसमें मैं अगली फिल्म फाइट क्लब ही लेके आने वाला हूं, तो वेट करिए। उससे पहले एनोला होम्स जरूर जाकर देखिए, बहुत ही अच्छी फिल्म है, आपको पसंद आएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। किसी सॉन्ग की रिक्वेस्ट भी आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं या किसी और मूवीज के एक्सप्लेनेशन और रिव्यू के लिए भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं ब्यूटीफुल मेडलीज और सॉन्ग सुनने के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फिर मिलेंगे किसी नए दिन किसी नए रिव्यू एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।